कभी इंसानियत का सर ऊंचा, लेखनी का मतलब हमारे कवि बैठल हुए एक एक लाइन पर ध्यान दिया कि कवि क्या लिखता है। कवि, प्रेमी और पागल, ये तीनों का विशेषता एक जैसी बताई गई है। मोहब्बत और दारू की विशेषता एक जैसी बताई है। फर्क कितना है रुचि कि दारू पी लो तो सुता देती है और मोहब्बत कर लो तो साली रुला देती है। बस इतना नहीं अंतर है दोनों में भैया। हो देखा कभी लिखत हुआ, कभी इंसानियत का सर ऊंचा आसमान से होता, यही इंसान है ऊंचा कभी भगवान से होता। आग से आग बुझती है नहीं एहसास कर देखो, आग को जल बुझाता है जरा विश्वास कर देखो। तो गलत करके जो बहस छेड़ दे, शैतान है सच्चा, गलत करके जो गलती मान ली इंसान है सच्चा। प्रेम से बढ़कर ना कभी कोई मिसाल देता है, नन्हू के गीत में संदेश प्यारे लाल देता है। बिरहा सुने वाले मेरे मित्र, मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे प्यारे सज्जन, याद रहे यही इंसान है जो कभी भगवान से भी ऊंचा गुरु का उपाधि पाता है। विश्व गुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज पर्वत पे बसे सरकार एक नजरिए से पूरा संसार को देखा करते हैं। एक युग नहीं, कई युगों से चले आए, आज भी वर्तमान में आपके सामने परमात्मा विराजमान है। एक लाइन बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा लगा था, किसी शायर ने लिखा है, क्या मास्टर? गजल के बोल हो खाए, पैसा तो जितना रहल सब पैसा वाले दे दे के रुचि और लक्ष्मी के चला गए। आप लोग इतना भैया बाबू बैठे हैं ना, 2 से सही सरवा 10 20 सही, कम से कम हमारो पेट पर्दा बा और आप लोगन से गवैया पेट पर्दा है। अगर आप लोग जहिया मोह मोड़ लेबा वहिया नन्हू के चूल्ही में आगी न बरे, नन्हू के बेट मेहर लड़का भैया हो। अरे तो हम पाऊ काहे से तू घबरात है? ट्रेन का डिब्बा इंजन के साथे चलत है भैया हो। गजल के बोल है, तनी गौर करिए कैसे मास्टर। अरे हर तरफ एक अंधेरा सा छानी लगो, अरे हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, रुक पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए। क्यों? अरे दिल पे काबू, हो दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम। अरे दिल पे काबू नहीं है, आज मिलने से इंकार बिरहा। बिरहा का चीज होता जाने ला, बिरहा का मतलब कि दर्पण।
जैसे दर्पण में चेहरा लौके बिरहा गाय दा लोगन के पड़ता पड़ जाए तो जान लग कि अपन गाँव सार्थक हो गई। कभी भाव लिखत हो बार भक्ति की भावना। अरे राम का नाम जो ले लिया प्रेम से, अरे राम का नाम जो ले लिया प्रेम से, मेरा दावा है नैया निकल जाएगी। राम का नाम जो ले लिया प्रेम से, मेरा दावा है नैया निकल जाएगी। राम रस में, अरे राम रस में डूबा जो डूबा रह गया। सुनने वाले भैया जात हुआ का लोग, अरे राम रस में डूबा जो अरे डूबा रह गया। भक्ति की भावना यही प्रेम कवि होन प्रचंड कवि। हाँ इनके महुआ चैनल पे कभू देखले हो बड़ी तेज चलत रहलन। हाँ आई जोन गावत है ना ये प्रेम कवि का देन है भैया हो। कवि ने लिखा कि राम का नाम जो ले लिया प्रेम से, मेरा दावा है नैया निकल जाएगी। राम रस में डूबा जो डूबा रह गया, भक्त की भावना भी उछल जाएगी। अब कहानी की शुरुआत होवे जात है। कहानी केकर है कहवा के एक लाइन साफ साफ कवि लिखत हुआ। सुने वाले भैया, जिंदगी जीने में कुछ कर्म किया जाता है। बड़े भैया हमारे गार्जियन महोदय पप्पू यादव 101 रुपए का पुरस्कार नौहा की धरती से बहुत बहुत चरणों में प्रणाम है। छब्बी भाई एक एक लाइन कभी फरिया के लिखत हुए छोटू बाबू। अरे जिंदगी जीने में कुछ कर्म किया जाता है, मौत के बाद फिर उल्लेख दिया जाता है। भक्त के बस में वो भगवान, भगत के बस में वो भगवान बताए जाते हैं। तारने हो तो प्रभु तारने भी आते हैं। भक्त के भाव पर दौड़े वो चले आते हैं। सदन कसाई के पलरे में तोले जाते हैं। आवाज से बिल्ली के बच्चा को भी बचाते हैं। भक्त के भाव में दौड़े चले आते हैं। भैया हो बाबू हो, बात के समझ ला। ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। चाहे प्रेम करने वाला हो चाहे प्रेम कभी हो, ये पावर होती है। मालिक जिस पर नजर घुमा देगा उसका कोई माई का लाल बाल बाका। मुदई लाख चाहे लेकिन कुछ नहीं होता है, वही होता है छब्बी भैया जो मंजूरे खुदा होता है। अब यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। याद रहे कहानी कहाँ के है? जिला मथुरा कंस के दरबार की बात है, जहाँ अत्याचार हो रहा था। वहाँ एक भक्त ऐसा निकला, बारे मालिक तेरी भी लीला गजब है। संतू नाम का एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था बाबूजी, और उसी से अपना रोजगार चलाता था। मालिक के चरण में शरण में प्रेम लगौलस भैया हो, अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन
भैया हो आखिरकार लेकिन मथुरा के लोग कन्हैया को भगवान ना माने। वो का कहें ई नटनागर हुए, ई छलिया हुए, ई रसिया हुए। बाबू हो लेकिन संतु की सूरत वही भगवान कन्हैया की सांवली मूरत में लग गई हो बाबू। यहाँ तक कि उनकी बीबी भी उनको पगला कहती थी, बावला कहती थी। लेकिन इतना कहने के बाद भी दोनों के संपर्क से एक बेटा पैदा हुआ। 8-9 महीने का बच्चा है, ढुनमुन ढुनमुन चल रहा है बाबू। लेकिन वो मूर्ति गढ़ता था, अपना रोजगार चलाता था। जब मूर्ति गढ़ता था तो गुनगुनाता था। क्या गुनगुनाता था बाबूजी? भक्ति का भाव देख करके कभी एक लाइन तरज के बोल देते वन बिरहा में। कैसे भैया आवा? तरज के बोल है कि छलिया का भेष बनाया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सुनने वाले मेरे प्यारे सज्जनों याद रहे भैया, आवाज कम न हो। संतु कुहार जब मूर्ति गढ़ता था तो गाता था। क्या गाता था मित्रों? भक्ति में मन को रमा के, भक्ति में मन को रमा के, मूर्ति गढ़ता गा के। आर्डर की मूर्ति करता था, रोजगार चलाता था। लेकिन उसकी नजर और सूरत, उसका विचार कहाँ था? जरा गौर करेंगे मेरे प्यारे सज्जनों, याद रहेगा। कहाँ सूरत थी संतु कुहार की? अरे कभी मुरली बजाते कदम दारू पर, इस भाव पर हमारे अनिल विश्वकर्मा बड़े सुंदर, आप जमाने के ढोलक वादक भी थे। बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे सहपाठी हैं, कम से कम 2-3 साल। लेकिन उसकी लगन कहाँ थी प्रकाश भैया? सूता मत राजू उठा दा। कैसे? अरे कभी मुरली बजाते कदम डार पर, कभी मटकी फोरत जमुना किनार पर। कभी माखन मुख लपटा के, कभी माखन मुख लपटा के, मूर्ति गढ़ता गा के। भैया हो बाबू हो, मूर्ति गढ़लन कस्टमर आवे, केहू भगवान भोलेनाथ के मूर्ति मांगे, केहू गणेश के मूर्ति मांगे, केहू सरस्वती के मूर्ति मांगे, केहू दुर्गा के मांगे, केहू भैया हो। लेकिन लोग गईलन कहलन संतु
हमारी मूर्ति तुमने गढ़ दिया? हाँ। संतू बोल पड़े कि हाँ साहब गढ़ दिया। कहाँ है? जाइए देखिए साहब, उधर कमरे में खड़ा किया हूँ, जो आपकी जो मूर्ति हो उसको ले लीजिए। और जब लोग जाते थे बाबू, जहाँ मूर्ति बना करके रखते थे, वहाँ जो देखता था तो किसी और की मूर्ति नहीं होती थी, बस मात्र होती थी तो यशोदा नंदन कन्हैया की मूर्ति होती थी। लोगों ने डांट कर बोला, अरे संतू, मैंने तुमको कहा था शंकर भगवान की मूर्ति गढ़ने के लिए, और तुम कन्हैया की मूर्ति गढ़े हो। कलम साहब तुम कन्हैया की मूर्ति गढ़ते हो? कलम नहीं साहब, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। भैया हो जब जाएं कहें केकर मूर्ति चाहिए आपके, कहें भोलेनाथ की मूर्ति चाहिए, और जब वही मूर्तिया पे हाथ रख दे, बारे मालिक की मर्जी, और मूर्तिया पे हाथ रखे तो कन्हैया से शंकर भगवान की मूर्ति हो जाए। लोग बड़ा तारीफ करे लगन कि संतू के पास कैसी जादू है, जिस मूर्ति पे हाथ रख रहा है वही मूर्ति देवता हो जा रही है। आखिरकार हुआ क्या बाबूजी? बिरहा में एक लाइन तर्ज लगत है भैया, भोजपुरी का तर्ज है। कैसे? वह तरज के बोल है, कौन भोजपुरी में हरारू कहत है अपने पति से, का कहत होखे कि करवट फेरिए बलम, अरे करवट फेरिए बलम, का तू करेला शरम, आके चढ़ली जवनिया जियान कई दी, आके चढ़ली जवनिया जियान कई दी, राजा बलिया कवारी बिहान कई दी, राजा आके चढ़ली जवनिया जियान कई दी, आके चढ़ली जवनिया जियान कई दी, राजा बलिया कवारी बिहान कई दी, राजा भैया हो बाबू हो, ये तो तरज की बोल है, लेकिन जब आवे कस्टमर तब भाव लिखा गया बिरहा में। अरे ग्राहक आवे हर दी, वो मूर्ति बेचेगी नगी, नाम संतू के देखा चारू और हो गई, नाम संतू के देखा चारू और हो गई, लिए बाबू भक्ति में मनवा विभोर हो गई। लेके जाए लगलन भैया हो, केहू शंकर भगवान की मूर्ति लेके जाए, केहू गणेश की मूर्ति लेके जाए, केहू पार्वती की मूर्ति लेके जाए, लेकिन भैया हो एक दिन गांव की सारी औरत जा रही थी, कहां? जमुना तट पे पानी लेने के लिए। कोई ऐसा पर्व था जहां पूरे ग्राम की औरत जमुना तट पे पानी लेने के जा रही थी। एक दिन उस दिन संतू की भी बीवी बोल पड़ी कि स्वामी मैं भी जाऊंगी जमुना तट पर, गगरी लेकर के पानी भर के ले आऊंगी और अपना आंगन अपना घर द्वार लीप करके पूजा करूंगी। कहा ठीक है जाओ।
और जब इतनी बात कहा बाबू हो, तब जब चलल बे मेहरारू आखिरकार कहलस कि एक काम करो, ये बच्चा को भी ले जाओगी? कहा नहीं, बच्चा मैं तेरे पास रख देती हूँ, मैं अकेले जाकर के पानी लेकर आ रही हूँ। लेकिन भैया गौर करेंगे, आखिर वो संतू कुहार फावड़ा से वही मट्टी के रौदा था, और वही बगलियां ले जाकर के बचवा के सुता दिलन। संतू बोलस कि सुनो गीता, सुन गीता, जब तेरा बच्चा रोएगा तब मैं इसको खिलाऊंगा, तब मैं माटी काटना बंद कर दूंगा। जब तेरा बच्चा नहीं रोएगा तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा। बारे बाबू, मालिक की लीला गजब है। हर की लीला हर ही जाने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु सब संसार। मालिक की लीला मालिक जाने, कल क्या होने वाला है कोई दुनिया में माई कलाल जान नहीं सकता। आखिर हुआ क्या, बिरहा में टेरी कलाइन लग गई। कैसे बाबू? संतू की भक्ति न्यारी हो गई, अरे संतू की भक्ति न्यारी हो, संतू की भक्ति न्यारी हो गई। अपने भक्त के बस में रहते मदन मुरारी, रारी रारी मार। संतू की भक्ति न्यारी हो गई, अपने भक्त के बस में रहते मदन मुरारी। आखिर उनकी बीवी चली है बचवा के सुला करके बाबूजी। आज जब चलल तब गजब न हो गया। आखिर हुआ क्या बाबू? चौक के लाइन एक दिन संतू की दुल्हनिया अपने मन में जिद ठानी है, अरे दिखा के अपने लाल सजन को अरे चली भरन को पानी है। भक्ति में संतू मतवाला फावड़ा से माटी काट रहा, गिर गया लाल उस गड्ढे में, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा। भैया हो बाबू हो, अपने बचवा के उनकर बीबी गीता सुता के चल गई भैया। संतू बोलन कि जब तेरा बेटा रोएगा तब मैं इसे खिलाऊंगा, काम बंद कर दूंगा। नहीं बेटा रोया नहीं, संतू ध्यान दिया, माटी खन रहा है फावड़ा से। मालिक के ऊपर सूरत है, सूरत बसी है दिल में कन्हैया की प्रकाश भैया। माटी खन रहा है, सान रहा है हौदी में। तब तक अचानक उसका बेटा ढुनमुन ढुनमुन चलत रहल बाबू। 8-9 महीने का बच्चा था, जा करके उसी हौदी में गिर गया। और जमीन फावड़ा उठाया, नजर सूरत है कन्हैया के ऊपर, एक फरसा मार दिया फावड़ा, जा करके उस लाल के सिर में चुभ गया। लाल आहू भी नहीं कर पाया, मर गया उसी हौदी में, उसी गड्ढे में बाबू। और जब मर गया तो वो मतवाला भक्ति का कई हजारों टुकड़ा अपने बेटे के तन पे चला दिया फावड़ा। माटी में कचर रहा है, सान रहा है, इतना हजारों टुकड़ा हो गया उसका बेटा उसी हौदी में बाबू। लेकिन वो देख नहीं पाया कि मेरा बेटा कट रहा है। इसीलिए कवि ने लिखा कि गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा। गिर गया हौदी में, काट दिया हजारों टुकड़ा, लेकिन देखा नहीं बाबू इधर। जब भैया ये कांड नहीं लगत है का?
21 रुपया का पुरस्कार हमारे उमेश भैया, आप सब्जी वाले जिगनौड़ी की धरती से बड़ा बढ़िया सब्जी, सबसे सुंदर गोभी लगा। भैया पैसा रुपया का मोल नहीं, पैसा रुपया तरंडियों कमा ले यार कोठा पर, लेकिन आदमी के बस सम्मान मिल जाए, रुचि इससे बड़ा धन दौलत और का भैया हो। आखिरकार हजारों टुकड़ा अपने बेटे के ऊपर काट दिया फावड़ा से, हजारों टुकड़ा हो गया और उसी माटी में सान रहा है, कचर रहा है। आज देखा नहीं, मालिक के ऊपर नजर है, मालिक की भक्ति में डूबा है वो संतू कुहार। आज जब उसकी बीबी लौटी बाबू पानी लेकर के, आज जब लौटी तो पहली नजर कहाँ पड़ी, जहाँ अपने बेटे को सुलाई थी। आज जब वहाँ नजर पड़ी तो लाल नहीं है, तो माई हमरे प्यारे लाल कवि लिखलन की अमृत हमारे प्यारे लाल कवि लिखे। भैया सुनो, यह कई प्रकार खोले हम जानत है, क्योंकि कलेजा फट जाए और कहूँ सोचा था कि फोड़ा से काट दे ठीक करे सरवा। हाँ हो जानत है ना। और नजर पड़ गई कहाँ, उस बेटे को ऊपर जहां सुलाई थी। नहीं है उसका बेटा, जब नहीं है गई देख रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया। गई घर में ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है, पास पड़ोस के लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि पगली तू पागल हो गई है, तेरा पति तो बावला था, पागल था, तू भी पागल हो गई है, आखिर बच्चा को कहाँ सुलाई थी। कहा मैं अपने पति के पास सुलाई थी। तो जो जाओ अपने पति से पूछो ना बच्चा कहाँ है। लौट कर आती है जब बाबू अपने पति के सामने और अपने पति के फौड़ा चला रहा है, माटी सान रहा है। जब देह झकझोर दिया, जब झकझोरा देह, आज जब झकझोर दिया देह बाबूजी, उसका पति खड़ा हो गया फावड़ा रख करके। आज जब फावड़ा रख करके खड़ा हुआ तो कहा कि मेरा बेटा कहाँ है स्वामी। तो कहा गीता मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तेरा बेटा रोएगा तो मैं काम बंद कर दूंगा। नहीं तेरा बेटा रोया रे, और नहीं मैं तेरे बेटे को देखा कहाँ गया है। बाबू हो माई का छाती कलेजा फट गई। आज झकझोरते माई का नजर कहाँ पड़ल सुने वाले भैया, वही हौदी के ऊपर मट्टी के ऊपर पड़ गई। जब मट्टी के ऊपर पड़ल तो वह हजारों टुकड़ा में कतौ अंगुरी दिखात है, कतौ अंगूठा दिखात है। अब माई देखलस तो भैया हो आवाज हो गई कि बारे मेरे स्वामी, हम नहीं जानते कि तू इतना पागल हो जाएगा भक्ति में कि अपने बेटे को काट देगा और तुझको रहम नहीं आई। मेरे जिगर के टुकड़ा को तूने काट दिया। आए हाय बाबू। आखिरकार जब नजर पड़ल भैया तब बिरहा में क्लाइन तर्ज लगत है कैसे। अरे लसिया के बोटी बोटी लसिया के बोटी वही माटी में सनाइल रहे। लसिया के बोटी वही माटी में सनाइल रहे। माई गइल बामुर देखला सोई हौदी में करे बेटवा का लाश हजारों टुकड़ा में पड़ी है। देख रही है एक माँ अपने बेटे को, नन्हा मुन्ना सा बालक है, 8-10 महीने का है बाबू, और निहार रही है। कभी हौदी में निहारत होके और कभी अपने स्वामी के देखत है। कैसे भैया रही रही निहारे अपने रोई, पेपरा से भी पत कही, पेपरे दुआरिया जा
सुने वाले मेरे प्यारे सज्जनों, वही गढ़हवा में से अपने बेटवा के एक एक अंगूर एक एक पोर निकाला था, माटी से सनल टुकड़ा बाबू लेके वही अचरिया में रखा था माई अपने बाबू लाल के टुकड़ा के। जब अचरिया में रखा थे बाबू तो गजब न हो गया। आखिरकार संतु खड़ा है, आवाक है कि मुझसे मेरा बेटा कट गया। बारे मालिक गांव के लोग जुटे हैं, कहे कि गीता तेरा पति कितना बावला कितना पागल है रे कि अपने बेटे को काट दिया और जरा भी रहम नहीं किया। चल आज हम सब मिल करके इसको भी काट देते हैं। जब इतनी बात सुना संतु बाबू हो बल्लू यादव भूसा वाले भैया फुटहा की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। बस थोड़ी सी समय और आपका लिया जाएगा भैया हो। आखिरकार जो ही लाश को अपने आंचल में माई टुकड़ा टुकड़ा लाश के उठाए के माटी से सनल लाश के रखत है बाबू, आप फट गया माई का कलेजा, धरती पैर से खिसक के कतो दूर चल गई। आय हाय मेरे सज्जनों, आखिर अंजाम निकला क्या? लोग करें क्या संतु को भी काट दिया जाएगा। संतु जब इतनी बात सुना तो सोच रहा है कि मैंने अपने बेटी को काट दिया, मैं तो भगवान आप में था ना, मैं तो आप में लीन था। जरा सा भी सहारा इशारा किए होते तो मैं अपनी जिगर के टुकड़ा को नहीं काटता साहब, नहीं काटता। रो रहा है पपक पपक करके, मालिक को रहना दे रहा है, मैं अपने जिगर के टुकड़ा को नहीं काटता साहब, मैं तो आप में लीन था। मैं कहाँ देखता कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरे नजर के सामने तो बस आपकी सूरत बसी सी साहब, आपकी सूरत बसी सी। ये बाबू हो। आखिरकार कभी उपमा अलंकार में लिखत हुआ कैसे भैया माई रोवत है, कैसे ताना मारत है। कि जैसे सब प्यारो वहीं लेके, जैसे सब प्यारो वहीं लेके बेटवा कलसिया भैया। बनारस के काशी शहर में राजा हरिश्चंद्र धर्म बिक रहा था, कोई खरीदने वाला नहीं था, तो एक मात्र शख्स निकला। कौन निकला छवि भैया? कल्लू डोम। राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, बेटे को सर्प काट लिया। समय का मारी बेचारी सभ्या ले जा करके राजा हरिश्चंद्र के घाट पर अपने बेटे के लिए आग मांग रही है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ऐ सभ्या, मैं ऐसे आग नहीं दूंगा, इसका कर लगेगा। रानी रो के आंखों में आंसू लेकर के बिलख रही है कि स्वामी क्या एक पति अपनी पत्नी से भी कर लेता है? कहा नहीं, ये मरघट है सभ्या, इस मरघट पर ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की बीवी है, ना कोई किसी का बेटा है। अगर यहाँ लाश जलाई जाएगी, आग दिया जाएगा तो कर देना पड़ेगा। वैसे बाबू आखिर जैसे रानी सभ्या अपने बेटवा रोहित का लाश लेके रोवत रहल बनारस के काशी शहर में, वही हरिश्चंद्र घाट पर, वैसे ही माई बेटवा का टुकड़ा लेके वही अचरिया में रोवत है। कैसे रोवत है बाबू? वैसे रोवल माई लेके बेटवा का मसिया बाबू। ऊपर पर जाए तो हर माटी का मूर्तिया बगलू। ऊपर पर जाए तो हर माटी का मूर्तिया बगलू।
कहते ऊपर पर जाए तो हर माटी का मूर्तिया पगलू और ऊपर पर जाए तो हर कृष्ण भगवान ऐसा भक्ति हमके ना चाहिए। हमारे जिगर के टुकड़ा तू हजारों टुकड़ा में कह दिला, कैसन बाप हुआ। जब इतनी बात सुना संतु तो आंखों में आंसू है बाबू, और कह रहा है कि अरे गीता मेरे भगवान को कहती है ऊपर पर जाए तो हर कृष्ण भगवान, देख मेरे भगवान के आंख से आंसू गिर रहा है। गीता फिर भी कहती है कि तुझे तुम्हारे भगवान की लगी है, तू मेरा बेटा काट दिया अपने भगवान की लगी है। लेकिन भक्ति में लीन, भक्ति में रम गया संतु कुहार। कहा कि देख मेरे प्रभु के आंख से आंसू गिर रहा है, और अपने प्रभु को तरफ इशारा करता है और कहता है कि मालिक अगर जरा सा भाई इशारा आप संकेत किए होते दाता तो मैं अपने जिगर के टुकड़ा को नहीं काटता। आखिर किया क्या? अल्लाह कलाम में क्या कहता है? भगती में हमारे आजा लग जाए दगिया बाबू, भगती में हमारे आजा लग जाए हैं दगिया बाबू, तोलल बाया सनवा तब देखबा श्रीमान। संतु रो रहा है, अल्लाह दूसर की आल्हा लगत है, रो रहा है कि भक्ति में हमारे आज लग जाई हैं दगिया भगवान। आ तबले आसनवा डोलल श्रीमान, कन्हैया के आसन डोले लगल, स्वर्ग लोक डोले लगल, ब्रह्मासन डोले लगल बाबू हो। आखिरकार अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान, हमने बताया कि भक्त के बस में भगवान सदा होते हैं। आखिरकार भगवान किए क्या बाबूजी? भक्ति की पावर जरा देखिए, हुआ क्या, अंजाम निकला क्या मित्रों? आखिरी लाइन में कहना है अरे बाजल बंसी कान्हा की बरसत बानी रवा, अरे तरोवत मठी ऐसे निकलल संतू कही रवा। बाजल बंसी कान्हा की बरसत बा निरवा, और रोवत मटिये से निकलल कवि जी संतु कहिरवा। वही मटिया जौने हौदिया में अपने बेटवा के हजारों टुकड़ा कटले रहल, और जब मालिक को याद किया तो उसी हौदी में से, उसी मिट्टी में से उसका बेटा रोते हुए पिटकुइयां चलते हुए बाहर आ रहा है। जरा देखिए, परम आदरणीय परम सम्मानित महंगू विश्वकर्मा आपसे नहरकला की धरती से हमारे धर्म के पिता हैं, बहुत बहुत चरणों में प्रणाम है। सब भैया बाबू को मेरा सादर प्रणाम है। आखिरकार कुल हम तो सोचा कुल देबे भैया तो आया बर था ये मैं लड़कियां से कुल जाना तबो 20 से कम बात और बगले और तनिक बढ़िया। प्रमोद टेंट हाउस ग्राम जिगनौड़ी के धरती से 50 रुपया पुरस्कार, 20 रुपया कम बकबी जो ठीका पर जाए दे। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे बहुत अजीज मित्र अनिल विश्वकर्मा। हमने बताया कि बंबई में जब हम बिरहा गा रहे तो हमारे साथ ढोलक बजा रहा था। ये बहुत खूबसूरत ढोलक वादक है अनिल भाई, बहुत बहुत प्रणाम है। भैया बाजल बंसी कान्हा का बरसत बा निरवा, रोवत मटिये से निकलल संतु कही, पिटकुइयां चलत लाल बहरे आवत है। ये लीला है मालिक की। तो कभी भाव लिखते हैं क्या? हर की लीला हर जाने, जाने ना संसार, प्रेम में आतुर मीरा आखिर छेड़ल इन पिया तार। अरे रोई माई अब ना सहाला पिरवा, रोवत मटी ऐसे निकलल संतु कही
फिर से संतू कुहार उनकी बीबी गीता मालिक के मर्जी से, मालिक की इनायत से, जाको राखो साइया तो मार सके ना कोई, कर सके सो जग बैरी। भैया हो बाबू हो, आखिरकार अंजाम निकलल का अपने जिंदगी की नई शुरुआत के कवि गुरु बिहारी गुरु गणेश भक्तों का ये इतिहास, विमल चंद्रिका प्यारे लाल ईश्वर पे करो विश्वास। अरे संतू की भक्ति न्यारी हो